प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज के गारमेंट्स लर्निंग सेशन के साथ हाजिर है आप सबका दोस्त नियामत अली जी। आज आप सबको सिखाएंगे जी बैच सेक्शन का प्रैक्टिकली जो प्रोसेस होता है फर्स्ट ऑपरेशन से लेकर एंड ऑपरेशन तक, किस तरीके से बल्ब को स्टार्ट किया जाता है। तो 1-to-1 ऑपरेशन से सब दोस्तों को दिखाया भी जाएगा और बताया भी जाएगा। आइए जी स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट ऑपरेशन है योक अटैच। ये हमारे पास सैंपल है। इसमें जी दो किस्म के मेथड होते हैं। इसमें सेफ्टी का भी होता है और योग फोल्डर पे भी लगता है और सेफ्टी प्लस टॉप स्टिच भी लगती है। इसमें जो हमारे पास सैंपल है इसमें जी फोल्डर है। फोल्डर के मुताबिक जो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है ये स्टार्ट है। तो स्टार्ट करने से पहले आपको मशीन की इस फैब्रिक के मुताबिक आपको मशीन की एडजस्टमेंट करवानी पड़ेगी। जब आपकी मशीन की एडजस्टमेंट हो जाती है उसके बाद आपने अपनी बल्ब को स्टार्ट करना है। ये हमारी जी बल्ब स्टार्ट है। ये जो फोल्डर है ये उन दोस्तों के लिए भी है जो फैक्ट्री में फ्रेश आते हैं या हमारे टेक्सटाइल इंजीनियरिंग जो गारमेंट के रिलेटेड कर रहे हैं स्टूडेंट, ये उनके लिए भी है कि कोई भी वो पढ़ तो रहे हैं लेकिन उनको प्रैक्टिकली पता नहीं है प्रोसेस में किस तरीके से बल्ब को स्टार्ट किया जाता है, गारमेंट किस तरीके से स्टिच होता है प्रैक्टिकली। तो ये उनके लिए भी मैसेज है। ये वीडियो देखें, उनको प्रैक्टिकली जो फर्स्ट ऑपरेशन से एंड ऑपरेशन तक सेक्शन वाइज बताया जा रहा है कि सेक्शन वाइज ये मुकम्मल पेंट तैयार किस तरीके से होती है। दोस्तों ये योग फोल्डर है, ये सैंपल भी दिखाते हैं। ये मशीन है, मशीन आपने दिखानी भी मुकम्मल जो लग रहा है। नजदीक थोड़ा सा आगे, ये नजदीक आप दिखाओ जिस तरीके से ऑपरेटर लगा रहा है। ये योग अटैच हमारा हो गया। ये सैंपल पे आपको टर्न करके दिखाते हैं। ये योग फोल्डर है। इसमें जी जो लोकल है एक्सपोर्ट का जो गारमेंट होता है उसमें फोल्डर लगता है और प्लस सेफ्टी 305 थ्रेड ओवरलॉक करने के बाद इसके ऊपर टॉप स्टिच लगती है। जो हमारा लोकल गारमेंट बनता है, जो आम लोकल गारमेंट जो आम रूटीन में पाकिस्तान में जो सेल होता है उसका तरीका, अगर आप उसका सीम अलाउंस 1.5 सेंटी लेके टॉप स्टिच डबल नीडल पे भी लगा सकते हैं, लॉक स्टिच पे भी लगा सकते हैं। जो एक्सपोर्ट का गारमेंट होता है उसमें फिडो या सेफ्टी टॉप स्टिच होती है। तो जी इसके बाद ये हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो जी सेफ्टी, जिसको बैकरेज कहते हैं, वो स्टार्ट होना है। वो भी दिखाते हैं। बैकरेज का जी पीस दिखाएं है। इसके बाद बैकरेज का पीस पकड़ लेते हैं। दो पीस पाल ले। ये जी इसके बाद जी बैकरेज है। ये सैंपल आपको दिखाते हैं। ये सैंपल है, इसको बैकरेज कहते हैं। ये आपको दिखाते हैं मशीन पे बैकरेज का। यार दो पीस लगाने हैं पहले। ये बैकरेज लगने के बाद ये पीस मुकम्मल है और इसको प्रैक्टिकली भी आपको दिखाते हैं। यही लगा दो 2 पीस। तो आपने ये 2 से 3 पीस जो प्रैक्टिकली लग रहे हैं वो भी आपको ये मशीन पे लग रहा है, ये दिखाते हैं आपको। तो ये जी इसमें मैं ऐड करता चलूं दोस्तों, ये डेली रूटीन के हिसाब से हमारी जो स्टाफ होता है जो एक्सपोर्ट की फैक्ट्रीज में काम करते हैं, ये डेली रूटीन के हिसाब से हमारा प्रोसेस शुरू हो रहा होता है। इसमें जो गलती होती है वो भी मैं ऐड करता चलूं कि किस पॉइंट पे वो गलती करते हैं। इसमें जो योग जो है या बैकराइज है, इसका जो योग है इसका एज ऊपर भी होता है, सिंपल लफ्जों में बता रहा हूँ, नीचे भी होता है। तो जो भी आपने बल्ब स्टार्ट करनी है सबसे पहले आपने टेक्स्टबुक और सैंपल को वेरीफाई करना है और पहला जो पीस आपने लगाना है वो सैंपल और टेक्निकल शीट के साथ उसको वेरीफाई करने के बाद फिर आपने अपनी बल्ब स्टार्ट करनी है। आए जी ये बैकराइज लग रही है, ये दिखाएं जी। ये नेक्स्ट ऑपरेशन जी बैकराइज है। तो बैकराइज में जी मैं सब दोस्तों को जी इसका मेन पॉइंट बताता चलूं। जब आपने योक और बैकराइज लगानी है इसके 2 पीस आपने ओपन करके चेक करने हैं। ओपन करने का मकसद है कि आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका जो फोल्डर लगा हुआ है मशीन पे वो ठीक है। कहीं से इसका सीम अलाउंस जो अंदर है वो कम या ज्यादा तो नहीं आ रहा। उसका ये होता है कि आपका बिफोर वॉश आपको नहीं पता चलता, लेकिन वॉश के बाद पीस ओपन फोल्ड हो जाता है। तो दोस्तों इसमें इस पॉइंट का आपने लाजमी ख्याल रखना है। आए जी इसके नेक्स्ट ऑपरेशन पे चलते हैं। इसके बाद कौन सा ऑपरेशन होता है वो भी आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। ये रखो जी, आ जाओ जी। ये सैंपल है जी उसमें। इसके बाद
इसके बाद ये हमारा पैटर्न जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये सैंपल है, इसमें जो ट्रेसिंग मार्किंग होती है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर की कि इधर से अगर 2.5 cm है या 3.5 cm है दूसरी साइड से, और बैक राइज से भी इसकी प्लेसमेंट होती है। इसके मुताबिक जो हमारा पैटर्न डिजाइन होता है, ये दो किस्म के पैटर्न होते हैं। एक कटिंग का पैटर्न होता है और दूसरा पैटर्न होता है इसका मुकम्मल जो फिनिश पैटर्न होता है कस्टमर की तरफ से, उसको जो पैटर्न डिजाइन पैटर्न मुकम्मल जो ट्रेस हुआ होता है उसको कटिंग किया जाता है। दिखाते हैं, ये इस तरीके की शीट होती है, इस तरह की जो शीट होती है ये दिखाते हैं। इसके बाद इसको पैटर्न को जो कस्टमर की तरफ से मिलता है और उसको इस शीट के ऊपर पेस्ट किया जाता है, उसके बाद इसकी कटिंग की जाती है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी ये प्लेसमेंट है, इसके ऊपर हमने कट दिया हुआ है और ये दूसरी साइड की इसके ऊपर भी हमने कट दिया हुआ है। इसके साथ ये जो ट्रेसिंग दी हुई है, ये पॉकेट की प्लेसमेंट बैक राइज की तरफ से है ताकि इसकी जो प्लेसमेंट आउट ना हो। साथ ही साथ हमने ये जो पॉकेट ओपनिंग है, इसको पॉकेट ओपनिंग कहते हैं, ये पॉकेट ओपनिंग का भी हमने पैटर्न में निशान दिया हुआ है। दोस्तों ये मेन, अगर आपका पैटर्न सही तरीके से तैयार होता है, उसके टोटल जो पॉइंट्स हैं अगर आप उनको हाईलाइट करके उसका ट्रेसिंग देके कार्ड लगाते हैं तो आपकी जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, प्लेसमेंट है, वो आउट नहीं हो सकती। तो इसके बाद जो पैटर्न बनने के बाद जो मेन रोल है, आपने जो आपका हेल्पर है उसको इसका पैटर्न रखने का तरीकाकार, जो प्रोसेस में आपका हेल्पर काम कर रहा है उसको बताना है। और सबसे पहले आपका जो स्टाफ है उसको इसका इल्म होना चाहिए कि आपने जो पैटर्न है पीस के ऊपर किस तरीके से रखना है, उसके बाद वो अपने हेल्पर को बताएगा। तो ये जी प्रैक्टिकली दिखाएं, ये हमारा जो हेल्पर है ट्रेसिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, दिखाएं जी। ये मैं साथ में ऐड करता चलूं जी, ये जो ट्रेसिंग कर रहा है इसमें मेन पॉइंट फॉलो कर रहा है, ये आपने नजदीक से दिखाना भाई। लगाएं जी बड़े अच्छे तरीके से। कौन कौन सा आपका पैटर्न पॉइंट क्लियर कर रहे हैं आप? ठीक है, लगाएं लगाएं। 2 से 3 पीस दिखाएं। ठीक है, ये जी मैं साथ ऐड करता चलूं कि ये ट्रेसिंग के दौरान आपकी क्वालिटी, आपकी प्रोडक्शन, ये साथ साथ इसको जो फर्स्ट ऑपरेशन से सेकंड ऑपरेशन तक वेरीफाई करती जाएगी, तो आपका कभी भी गारमेंट जो है वो खराब नहीं होगा। तो ट्रेसिंग का ये फर्स्ट ऑपरेशन है, आपने इसको करने के बाद आपका क्वालिटी वाला है इसको वेरीफाई करेगा ताकि इसकी जो प्लेसमेंट है वो ओके रहे। आए जिसकी बैक पॉकेट अटैच पे चलते हैं, लगाएं जी, खड़े हो जाते हैं। ये जी हमारी बैक पॉकेट अटैच हो रही है। बैक पॉकेट अटैच जो करने का मेथड होता है लगाने का, इसमें कौन सी गलती हो सकती है ये भी आपको बताते हैं जी। सैंपल किधर है? सैंपल पकड़ो। जब भी आपने अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है तो इसमें जो 2 मेन पॉइंट है इसका आपने ख्याल करना है। जो उधर आपका स्टाफ मौजूद है, क्वालिटी प्रोडक्शन, इसमें होता क्या है जी, इसमें काफी किस्म के फैब्रिक होते हैं। सबसे पहले इसके 2 पीस तैयार किए जाते हैं। तैयार करने के बाद उसका साइडों से ओवरलैप करके उसका ट्रायल किया जाता है। तो वो 2 पॉइंट पे आते हैं कि जब भी आपने बैक पॉकेट अटैच करनी है उसमें एक चीज का मुकम्मल जो पीस तैयार करना ना, तो उसके बारे में बताते हैं। ये सैंपल आपके पास है, ये आपने सबसे पहले चेक करना है। बैक पॉकेट अटैच करने के दौरान आपका नीचे, सिंपल लफ्जों में बताता हूं, एक फैब्रिक का पैच लगता है। अगर तो इस फैब्रिक, इस सैंपल में वो पैच अटैच है, वो तकरीबन 3.5 या 4.5 cm का होता है। सिंपल लफ्जों में बताता हूं कि इंच लगा ले, 1.5 या 2 इंच का फैब्रिक होता है जो स्टिच के अंदर आता है। उसको लगाने का मकसद भी आपको साथ साथ बताते हैं, उसका मकसद क्या होता है। कर दो। आपने जो भी बड़े तैयार करनी, सबसे पहले इस चीज का आपने ख्याल करना है। इस फैब्रिक में नहीं है
तो मैं सबसे पहले ये आपको बताता चलूं कि फैब्रिक लगाने का मकसद क्या होता है। कोई भी इसमें सिंपल लफ्जों में मैं इसलिए बता रहा हूं कि आम एक फ्रेश बंदा जो है उसको भी पता चल जाए कि ये पैच क्या होता है। ये गारमेंट उसी फैब्रिक का एक टुकड़ा होता है, कट पीस होता है, वो भी आपको दिखाता हूं जो नीचे लगाया जाता है। इसीलिए दोस्तों मैं इसको रिफॉर्मिंग भी कहते हैं, लेकिन ये मैं सिंपल लफ्जों में इसलिए बता रहा हूं कि आम जो एक हेल्पर है उसको भी पता चल जाए कि ये जो बता रहे हैं भाई ये क्या बताना चाह रहा है। ये जी होता है उसका सेम फैब्रिक जो इसके नीचे स्टिच किया जाता है। स्टिच क्यों किया जाता है कि ये जब आप गारमेंट तैयार करते हैं उस फैब्रिक का लेगरा ज्यादा होता है, उसमें स्ट्रेचनेस ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये लगाया जाता है। जब वो पीस वॉश किया जाता है तो वो डैमेज नहीं होता। अगर वो आप इसी तरीके से ये फैब्रिक लगाने के बगैर आप उसको मेकिंग करवा देते हैं, जब वो वॉश होता है तो आपका पीस वो B2 हो जाएगा, वो फट जाएगा। वो फटेगा किस तरीके से, उसमें जो हैवी स्टोन वॉश होती है उसमें टाइम ज्यादा होता है वॉशिंग का, उसकी वजह से वो पीस डैमेज हो जाता है। तो दोस्तों कोई भी आपने दुनिया का गारमेंट स्टिच करना है तो इसमें आपने बल्क स्टार्ट करने से पहले ये एक्सपेरिमेंट लाजमी करना है। आते हैं दूसरी तरफ, बैक पॉकेट जब आपने लगानी है, मैं बता रहा था कि फैब्रिक डिफरेंट किस्म का होता है। जब हमने बल्क स्टार्ट करनी है इस तरीके से करनी है। अगर आपकी लाइट वॉश है तो उसमें आपने ये पैच नहीं लगाना। जब आपका वॉशिंग का रिजल्ट आएगा, लाइट वॉश में बिल्कुल लगाना ही नहीं, जो हैवी वॉश है उसमें आपने ट्रायल करना है। तो इसमें जी सिंपल जो आपका बेसिक भी चलता है उसमें आपने किन पॉइंट का ख्याल रखना है। जब कोई कस्टमर आपकी पैंट पहनता है एक्सपोर्ट की, तो किसमें कस्टमर जो आपको फीडबैक देता है, कंप्लेन करता है या क्लेम करता है, ये प्रैक्टिकली दिखाएं भाई। ये आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली हमारा जो ऑपरेटर लगा रहा है, लगाने से पहले जो ऑपरेटर हमारा बैक पॉकेट अटैच करता है उसको बताया जाता है कि बैक पॉकेट अटैच आपने किस मेथड के साथ लगानी है, बैक पॉकेट पकड़नी किस तरीके से है, और आपकी पीस के ऊपर आपने जो ट्रेसिंग के पॉइंट्स हैं वो आपने किस तरीके से फॉलो करने हैं, ये ऑपरेटर को बताया जाता है। आप देख सकते हैं ये आपको बताएंगे ताकि आपके लिए भी आसानी हो। आपकी जो क्वालिटी है, अगर आप क्वालिटी पे फोकस करते हैं तो आपकी जो वैल्यू है वो खुद ब खुद बढ़ती जाएगी जी। इसमें जो पॉइंट है, जब पॉकेट आपने लगानी है, इसका जो सीम अलाउंस जिसको एज कहते हैं सिंपल लफ्जों में फैक्ट्रीज में, ये बाहर नहीं आना चाहिए। अगर वो बाहर आता है, जब बैक पॉकेट जब वो पीस पहनता है, गारमेंट पहनता है कस्टमर, तो बुरा लगता है, उसको वो अच्छा नहीं समझता। इसी तरीके से आप बैक पॉकेट जब देखना है तो ये एक सिंपल बैक पॉकेट दिखा दिया है। तो आपने लगाने से पहले कुछ ऑपरेटर हमारे ऐसे पकड़ते हैं और बैक पॉकेट अटैच कर देते हैं, ये आपका जो सीम अलाउंस है ये बाहर नजर आता है। आपने जब भी लगानी है पॉकेट, इसको इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है, फिर आपने इसको अपने जो पैनल तैयार है उसके ऊपर इसको अटैच करना है। तो अगर सेकंड वाला, अगर कहीं कोई पीस आपका बाहर भी आ जाए तो वो कवर करेगा आपका सेकंड वाला। एक पॉइंट का कि आपने और ख्याल करना है, ये पता उधर लगते हैं कि आपने जिधर से पॉकेट स्टार्ट करनी है, अगर इसकी ये ट्रेसिंग है और साइड वाली ट्रेसिंग है तो आपने ये पॉइंट फॉलो करना है, इधर से पॉकेट लगाएंगे। अक्सर हमारे जो ऑपरेटर मशीन ऑपरेट कर रहे होते हैं तो इसको हाथ से हम ऊपर ले जाते हैं। अगर ये इधर से शुरू करते हैं, दूसरी पॉकेट इस तरफ से स्टार्ट करते हैं तो इस तरफ से हाथ से हम ऊपर ले जाते हैं। इसको लगाने का तरीकाकार ये है कि आपने मुकम्मल बैक पॉकेट की ट्रेसिंग करनी है और ऑपरेटर को गाइड करना है कि आपकी जो पॉकेट है इस ट्रेसिंग के ऊपर अटैच हो। कभी भी आपकी जो पॉकेट है वो अप डाउन नहीं हो सकती और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपका पीस तैयार होगा। आए जी नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
सेकंड स्टिच, ये जी हमारी सेकंड स्टिच लग रही है। सेकंड स्टिच में जी डिफरेंट किस्म की कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें 3 mm भी होती है, 5 mm भी होती है, सिंपल लफ्जों में बता रहा हूँ 7 mm की भी होती है, और इसमें 1.8 तक भी होती है, 2.5 तक भी होती है। इसमें स्टेट भी होता है और बॉक्स भी होता है। उसको आसान लफ्जों में बताता हूं कि आपने कोई भी बल्क स्टार्ट करनी है, सबसे पहले सैंपल के मुताबिक आपने देखना है। अगर आपके पास जो इसका फुट है अवेलेबल है तो कोशिश करें उसके साथ आप उसकी एडजस्टमेंट करें। अगर ऊपर से 7 mm है, 1.8 है मिसाल के तौर पर, और नीचे से 5 mm है, तो आपने उसमें ट्रेसिंग करवानी है। तो ट्रेसिंग आपने जब करवानी है तो उसकी मुकम्मल पैटर्न ये लाजमी नहीं। अगर आपका स्किल अच्छा है ऑपरेटर का, तो आप सिर्फ ऊपर एक निशान दे दें, वो उसको क्लियर कर लेगा। अगर आपका स्किल ऑपरेटर का डाउन है तो आप उसको प्रॉपर मुकम्मल ट्रेसिंग करके दें। तो ये आप ट्रेसिंग देंगे तो आपकी पॉकेट की जो लुक है वो ठीक आएगी, आपका गारमेंट भी स्टिच ठीक होगा। एक पॉइंट जी बड़ा अहम है, मैं ऐड करता चलूं कि जब सेकंड स्टिच वाला ऑपरेटर लगाएगा तो वो भी इस पॉइंट का ख्याल रखेगा। जब सेकंड स्टिच लगाएगा तो इसको जो हिडन करके ये जो ट्रेसिंग है, ये ना हो कि वो जब दूसरी स्टिच लगाए वो पॉकेट ऐसे कर दे। ये करीब से दिखाना भाई, वो ऐसे ना कर दे। जब उसने सेकंड स्टिच लगानी है तो ये ट्रेसिंग के बिल्कुल साथ रख के सेकंड स्टिच लगानी है, ताकि जो पॉकेट का आपकी पॉकेट है वो अनबैलेंस ना हो, स्ट्रेट रहे। तो ये आपको प्रैक्टिकली दिखा भी दिया, जो हमारा मुकम्मल पीस हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि सेकंड स्टिच के लिए हमने ये ट्रेसिंग करवाई है। ट्रेसिंग करवाने के बाद ऊपर देख सकते हैं इसकी गेज ज्यादा है और नीचे कम है। तो इस तरीके से आपने जी, अगर इसमें बॉक्स है, जिस तरह का आपके पास सैंपल है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपने स्टार्ट करना। आए जी नेक्स्ट ऑपरेशन पे चलते हैं। लेडीज को नहीं दिखाना। इसके बाद जी सिर्फ आपने लेबल दिखाना है। ये एक मेन गारमेंट प्रोसेस में चल रहा होता है, तो ये एक मेन पॉइंट है जो लेबल आपने लगाना है। इसका लगाने का तरीकाकार आज सिंपल लफ्जों में सब दोस्तों को सिखाते हैं। जो ऑर्डर आपके पास कटिंग होता है तो उसमें एक रिपोर्ट तैयार होती है कटिंग की तरफ से, जिसके उस रिपोर्ट के मुताबिक जो हमारी कटिंग होती है उसको कहते हैं जी बर्निंग रिपोर्ट। तो उसको आपने लाइन में किस तरीके से फॉलो करना है वही बताते हैं। बर्निंग रिपोर्ट ले आए भाई, तो उस बर्निंग रिपोर्ट के मुताबिक उसमें मेंशन होता है जी कस्टमर ने कौन कौन से साइज के कितने कितने पीस उसमें रिक्वायरमेंट किए हैं। मिसाल के तौर पे 28 साइज का उसने 500 पीस मांगा है, 29 साइज का उसने 800 पीस मांगा है, 32 या 30 का उसने 1200 पीस मांगा है। जो कस्टमर को रिक्वायरमेंट चाहिए उसके मुताबिक ये बर्निंग रिपोर्ट तैयार होती है। ये बर्निंग रिपोर्ट तैयार होने के बाद ये जो सेक्शन में सुपरवाइजर होता है उसके पास मौजूद होती है। वो इस रिपोर्ट के मुताबिक जो अपना लेबल प्रिंट करते हैं उसके पास ये रिपोर्ट जाती है। ये बर्निंग के मुताबिक, कट बर्निंग रिपोर्ट के मुताबिक मुकम्मल लेबल प्रिंट होता है। फिर वो लाइन में बंडल वाइज, कट वाइज और बंडल वाइज अटैच होता है, वो भी आपको दिखाते हैं। इसमें जो आपने लेबल लगाना है, कभी भी आपने कट और बंडल आउट नहीं लगाना। एक कट में अगर 5 बंडल हैं तो कोशिश आप करें कि सबसे पहले आपकी एक कट मुकम्मल हो, फिर आप सेकंड कट जो शुरू करें। अगर आप इसके दौरान 2 से 3 कट शुरू करते हैं, आपका साइज मिक्स भी हो सकता है, रॉन्ग लेबल भी अटैच हो सकता है। अगर आप एक कट शुरू करेंगे आपकी मिक्सिंग नहीं हो सकती। अगर आप ज्यादा कटे शुरू करते हैं मिक्सिंग होती है। तो मिक्सिंग जब माल आपका होगा, इसमें रिजल्ट क्या निकलेगा, जब माल आपका मिक्स होगा तो आपका याद रखें आपका माल B2 होगा और वो
एक छोटी सी गलती की वजह से आपका जो पीस है वो B2 हो जाएगा। जो आपकी पेयरिंग होती है ये भी आपको आने वाले वक्त में नेक्स्ट प्रोसेस में असेंबली में बताया जाएगा। तो आपकी जो पेयरिंग है वो रॉन्ग होगी, रॉन्ग स्टाइलिंग होगी, वो गारमेंट कोई भी पहन नहीं सकता। अगर किसी ने गलती से पहन लिया उस कंपनी को वो कस्टमर कंप्लेन तो करेगा करेगा क्लेम करेगा। तो दोस्तों अगर जो भी मेरे जितने भी इस फील्ड में काम करते हैं, ये एक गारमेंट को खड़ा करने का बहुत बड़ा पॉइंट है। आपने देखने को यही लगता है ये एक लेबल लग रहा है, लेकिन आपने जब भी जितना भी स्टाफ मौजूद है जो एक्सपोर्ट का काम करता है, आपने कभी भी लेबल बर्निंग रिपोर्ट के बगैर नहीं लगाना। आज स्टार्ट करते हैं कि उसको आपने किस तरीके से बंडल को खोलना है, किस तरीके से आपने उसको अटैच करना है। एक ट्रॉली है, ये दिखाएं। एक ट्रॉली के ऊपर एक कट मौजूद होना चाहिए और उसका बर्निंग रिपोर्ट के मुताबिक, मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ आसान लफ्जों में, कि आपके पास 100 कट है, 100 कट से लेकर 110 कट तक है, तो आपने इस ट्रॉली के ऊपर 100 कट रखनी है। उसका 100 कट का एक नंबर बंडल खोलना है और खोलने के बाद आपने उसको स्टार्ट करना है। ये जी लेबल जो प्रिंट होता है ये देख सकते हैं आप, ये लगाते जाए आप। एक बंडल का पूरा बंडल ये होगा और पूरा बंडल जो प्रिंट हुआ है वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। वो आपने ये बंडल को अटैच करना है। ये बंडल जब आपको कंप्लीट होगा, कंप्लीट करने के बाद आपने इसको बांध देना है, बांध के आगे मूव कर देना है। इसको जो लेबल मुकम्मल हुआ बंडल किधर, ये बंडल मुकम्मल है। ये जब बंडल मुकम्मल हो जाएगा इसको बांध दिया जाएगा, बांध के एक ट्रॉली में लोड कर दिया जाएगा। दोस्तों इससे आगे जी नेक्स्ट जो प्रोसेस है ये बाटे का है। बाटे का आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से उसका प्रोसेस हो रहा है। आ जाए, ये आप दिखाएं टोटल जिस तरीके से बाटे हो रही है, जिस तरीके लगा रहा, 2 से 3 पीस आप दिखाएं। जी ये हमारा जो बैक पॉकेट और लेबल लगने के बाद जो लास्ट ऑपरेशन होता है वो जी बाटेक होती है। जब आपने बाटेक करवानी है तो आपको एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आपने बैक पॉकेट की बाटेक करवानी है तो उसमें उस फैब्रिक के हिसाब से आपने सेटिंग करवानी है। उसके जो आरपीएम है वो कितने चलने हैं, इसका प्रेशर अच्छे तरीके से आपने सेट करवाना है। और साथ में फिर ऐड करता चलूं कि इसके बाद जो पैच, जिसको रीफोर्समेंट भी कहते हैं, आप लफ्जों में बताता हूं कि आम जो हमारे फ्रेश जितने भी आदमी आते हैं, आदमी फैक्ट्री में काम करते हैं या टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो एक सेम फैब्रिक का कट पीस होता है जो इसके अंदर भी लगाया जाता है, लेकिन इसके अंदर नहीं लगाया जा रहा क्योंकि ये नॉर्मल वॉश है। कम प्रोसेस में इतने वॉश हो जाना है। सिंपल लफ्जों में बता रहा हूँ कि उसको डिप एंड ड्राई कहते हैं। ये ड्राई प्रोग्राम है, इसमें 20 से 25 मिनट का या 15 मिनट का टाइम होता है। तो इसमें स्टोन नहीं चलता, इसमें पत्थर नहीं चलता, जिसकी वजह से ये डैमेज नहीं हो सकता। तो इसमें कोई भी आपने बल्ब चलानी है तो जब भी आपने बाटें करवानी है, इसमें चीज का आपने ख्याल रखना है। अगर उसमें फैब्रिक लगना है तो उसकी मशीन की एडजस्टमेंट भी उसके मुताबिक आपने सेटिंग करवानी है। और जो मुकम्मल बैग, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि मुकम्मल पीस करने के बाद आपने 2 पीस वॉश लाजमी करवाने हैं। उसमें आपकी पिक्चर जो क्लियर हो जाएगी, उसका मुकम्मल रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा कि आप बड़ी गलती से बच सकते हैं। आपकी जो प्रोसेस में प्रोडक्शन चलनी है, फिर आप क्लियर होगा, आप मुतमिन होंगे। जब आप मुतमिन होंगे तो आपका कस्टमर भी मुतमिन होगा, फिर आपकी बल्क जो है सही स्टिच होगी। अगर वो पिक्चर जो सामने आएगी रिपोर्टमेंट लगनी है या नहीं लगनी। तो याद रखें दोस्तों, ये बताने का
मकसद ये है, प्रैक्टिकली दिखाने का मकसद ये है कि कोई भी आपने बल्क स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आपने उसका मेथड क्लियर करना है, फिर आपने अपनी बल्क स्टार्ट करनी है। तो यकीन करें, जब आप क्वालिटी पे कंट्रोल करेंगे, फोकस रखेंगे, आपका दुनिया में कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और मजीद वीडियो देखने के लिए बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक आ सके। शुक्रिया।